हमने जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को बनाना सीखा था। डबल कोट के अंदर आप लोग कैरेक्टर्स डाल दोगे, स्ट्रिंग बन जाती है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन आप किस तरह से स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, और किस तरह से एक पर्टिकुलर अकरेंस को फाइंड कर सकते हो स्ट्रिंग में, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझने वाले हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना अगर आप लोगों को मजा आ रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने नोट्स एक्सेस नहीं किया तो आप लोग codewithari.com/notes पर जाकर जो है नोट्स एक्सेस कर लें। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग स्ट्रिंग्स को यूज़ करोगे और स्ट्रिंग्स एक्चुअल में होता क्या है। तो स्ट्रिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोजली आज बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए टेक्स्ट को। तो स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि यार लेट का इस्तेमाल करो, कोई भी एक नाम ले लो, इज इक्वल टू करो, डबल कोट के अंदर डाल दो, स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो 60 के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, वीडियो 60, और उसको हम लोग एक VS कोड वर्क स्पेस में खोलेंगे। इसको एक्चुअली वर्क स्पेस बोला जाता है। VS कोड वर्क स्पेस में खोलेंगे, पुराने वीडियो की वर्क स्पेस करेंगे बंद, और यहाँ पर मैं टॉगल वर्ड रैप करूँगा index.js में। मैं .js फाइल बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको Node.js से रन करना सीखें, और जस्ट सो दैट आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से दिखती रहे, मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लेता हूँ और आप लोगों को पता चलता रहेगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log और मैं यहाँ पर लिखूँ लेट अस से दिस इज स्ट्रिंग्स ट्यूटोरियल, तो मैं रन करूँगा तो ऑब्वियसली बात है दिस इज स्ट्रिंग्स ट्यूटोरियल लिख कर आ जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू हैरी। ठीक है, तो मैं लेट ए इज इक्वल टू हैरी लिखूँगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ए के अंदर हैरी। तो अगर console.log ए किया जाए तो हैरी प्रिंट हो जाएगा, नो सरप्राइजेस देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हैरी प्रिंट हो जाएगा। अब हम मान लो चाहते हैं ये कैरेक्टर को एक्सेस करना, तो हम इसको कर सकते हैं console.log A0 करके। तो अगर मैं A ना करके A0 करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पहला कैरेक्टर है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बाकी के कैरेक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं A1 को कर सकता हूँ, मैं A2 को कर सकता हूँ, 3 4, तो ये 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, 0 1 2 3 4। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा तो ये हैरी इस तरह से एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर A5 करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो अनडिफाइंड आएगा। जावास्क्रिप्ट कम से कम एरर थ्रो करने की कोशिश करती है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को एक फॉरगिविंग लैंग्वेज कहा जाता है। काफ़ी फॉरगिविंग है जावास्क्रिप्ट, और इसको बाय डिज़ाइन फॉरगिविंग बनाया गया है क्योंकि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो आपका ब्राउज़र में होता है जावास्क्रिप्ट से। इनिशियली जो जावास्क्रिप्ट बनी थी वो ब्राउज़र में चलने के लिए बनी थी, और क्योंकि ये ब्राउज़र में चलने के लिए बनी थी इसलिए इसको कम से कम एरर थ्रो करने वाली लैंग्वेज बनाया गया था। तो ये कोशिश करती है एरर थ्रो ना करे। अगर यही काम आप सी लैंग्वेज में अभी करते थे ना, सेमीकोलन नहीं लगाते, तो आपको मिलते 50 एरर्स देखने को, और उसी के साथ साथ आप सोचते रह जाते कि यार इतनी लाइन तो है भी नहीं मेरे कोड में जितनी लाइन नंबर ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो हैरी और अनडिफाइंड यहाँ पर जो है लिख कर आ गया क्योंकि मैंने A5 को प्रिंट किया। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक ही जाएंगे 5 कैरेक्टर्स। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं होती है नॉर्मल गिनती की तरह। इसलिए प्रोग्रामर्स पर काफ़ी जोक्स भी बनते हैं कि यार जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं गिनती। मुझे भी मेरे दोस्त बोल देते हैं कभी कभी कि यार तुम तो 0 से गिनते होगे। नहीं भाई, प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मुझे पता होता है प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं उनको उल्टा ट्रोल कर देता हूँ। तो अब क्या होता है कि ये कितनी बड़ी स्ट्रिंग है ये पता लगाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, console.log कर सकते हो a.length। तो a.length जो होता है मतलब एरे का नाम, .length आपको एरे की लेंथ बताता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर 5 मुझे देखने को मिल गया, ये एरे की लेंथ है, तो मुझे एरे की लेंथ जो है वो देखने को मिल गई है। अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल का सिंटेक्स होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि नेम इज इक्वल टू हैरी, और मैंने कंट्रोल एंटर किया और मैं यहाँ पर लेट नेम इज इक्वल टू हैरी करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा लेट फ्रेंड इज इक्वल टू रोहन। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर मार रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर लिखूँ कि console.log करो एक स्ट्रिंग को, और मैं मान लो चाहता हूँ कि हिज नेम इज़, और मैं यहाँ पर प्लस करूँगा और फिर नेम लिखूँगा, फिर प्लस लिखूँगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर स्पेस दबाऊँगा और फिर मैं स्पेस दे के लिखूँगा हिज नेम इज़ हैरी एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़, और फिर मैं दोबारा से यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। तो ना ये प्रोसेस कभी कभी थोड़ी हैक्टिक हो जाती है। मान लो मैं फ्रेंड लिखूंगा और मैं इसको रन करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे देखने को मिलेगा हिज नेम इज़ हैरी एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़ रोहन। यहाँ पर आप इसको जो ये क्रॉस आ रहा है इसको इग्नोर करें, मैं यहाँ पर रियल अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ इसको,
और ये एरर इसलिए आता है क्योंकि पहले ग्लोबल नेम जो है एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, खैर उसको छोड़ते हैं अभी। रियल नेम मैंने कर दिया, इसको रन करूंगा तो हिज नेम इज़ हैरी एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़ रोहन लिखकर आ गया है, ठीक है। तो कभी कभी जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और हमको एक टेम्पलेट बनानी पड़ती है स्ट्रिंग का, तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल के सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हम डेवलपर्स की लाइफ को ईजी करने के लिए बनाया गया है। किस तरह से काम करता है टेम्पलेट लिटरल्स का सिंटेक्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपने क्या करना है कि इसको कुछ इस तरह से आप लिखें console.log और बैकटिक का इस्तेमाल करें। बैकटिक जो होता है वो आपकी टैब के ऊपर एस्केप के नीचे होता है, टैब के ऊपर एस्केप के नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैकटिक सिंटेक्स का मैंने प्रयोग किया, और हिज नेम इज़ और इसके बाद इट इज़ फ्रेंड्स नेम इज़ ये आ रहा है लिखकर। मैं यहाँ पर लिखूंगा पूरा का पूरा ऐसे लिख दूंगा, हिज नेम इज़ और स्पेस दूंगा, और यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करूंगा, और मैं ऐसे वेरिएबल डाल सकता हूँ। तो मैं रियल नेम कर दूंगा और फिर मैं लिखूंगा एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़, और मैं डॉलर लगाकर यहाँ पर फ्रेंड लिख दूंगा। तो मैंने एक ही लाइन में बड़े कन्वीनियंटली वेरिएबल को इंसर्ट कर करके लिख दिया यहाँ पर, हिज नेम इज़ रियल नेम एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़ फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया। तो यहाँ पर देखो हिज नेम इज़ हैरी एंड हिज फ्रेंड्स नेम इज़ रोहन, ये लिख कर आ गया। तो इसे कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। और क्यों बनाया गया टेम्पलेट लिटरल्स? हम जैसे डेवलपर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो टेम्पलेट लिटरल्स की सहायता से इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये बैकटिक की सहायता से आप डबल कोट भी अंदर जो है यूज़ कर सकते हो। एक और फायदा ये होता है, और आप यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो। जब हम वेरिएबल्स को इंसर्ट करते हैं इस तरह के बैकटिक वाली स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं, और ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाता है। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर। जैसे कि मान लो, बाय द वे एक चीज़ और मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप किसी भी पेज में इसी पेज में आ जाओ, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो। यहाँ मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा और यहाँ जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू हैरी लिखूँ तो यहाँ पर ये हैरी आ गया। तो यहाँ पर एक रैपल चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पेज पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो और इस पेज को मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ जावास्क्रिप्ट लिख कर, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे a इज इक्वल टू हैरी, और यहाँ पर मैंने जैसे a इज इक्वल टू हैरी फायर किया, यहाँ पर ये इस तरह से लिख कर आ गया। तो मैं अगर b इज इक्वल टू रोहन लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोहन लिख कर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो इस पेज को। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप लिखते हो b इज इक्वल टू, मान लो कुछ आप इस तरह से लिखना चाहते हो रो h और इस तरह से an, ठीक है। तो आप एंटर मारोगे तो ये देखो ये काम कर गया। लेकिन मान लो मैं सिंगल कोट की जगह डबल कोट डालना चाहता, तो मैं कैसे डालूं? मैं एंटर मारूंगा, आप देखो सिंटेक्स एरर आ गया क्योंकि इसको पता ही नहीं चल पा रहा है स्ट्रिंग कहाँ पर खत्म हुई है। लेकिन एक्चुअल में मैं ये जो ROH डबल कोट AN ये है, इसको डालना चाहता हूँ बी में। एक तरीका है कि हम डायरेक्टली टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर लें, यानी कि डबल कोट को कुछ इस तरह से डाल दें, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि ये आसान है। लेकिन अगर मान लो मैं जिद पे अड़ गया और मैं चाहता हूँ कि यार मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, तो हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, तो बैकस्लैश डबल कोट लिखना होता है हमको, क्योंकि डबल कोट के अंदर तो ये ऑलरेडी है। अगर मैं बैकस्लैश n कर दूँ तो एक न्यू लाइन ऐड हो जाती है। तो ये न्यू लाइन को ऐड करने का तरीका है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, तो ये बैकस्लैश n करके जो है न्यू लाइन आपकी ऐड हो जाती है। तो अगर मैं एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताऊं कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ये बेसिकली होता तो एक कैरेक्टर है, लेकिन ये दिखते दो कैरेक्टर्स हैं। एक बैकस्लैश होता है और एक कैरेक्टर होता है, और इस कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वेब डेवलपमेंट में कितना इस्तेमाल होता है इसका? मैं कहूँगा बहुत कम होता है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बट पता होना चाहिए आपको एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। अब स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक नेम नाम की या फिर रियल नेम नाम से मैंने बनाया हुआ है, एक हैरी नाम की स्ट्रिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हैरी मैंने बनाया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ एक नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट b इज इक्वल टू और शिवम, मैं शिवम लिख देता हूँ। तो मैंने a लिखा और फिर b इज इक्वल टू शिवम लिखा। अब मैं मान लो यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस कर दूँ, ठीक है। तो मैं console.log करके b डॉट अपर केस करूँगा इस तरह से। टू अपर केस फंक्शन होता है एक, मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली लोअर केस में भी इसको कन्वर्ट करने का एक फंक्शन होता है। इनफैक्ट आप जैसे ही बी डॉट लिखोगे कुछ इस तरह से, तो आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि टू लोअर केस में कर सकता हूँ, और जैसे मैंने टू लोअर केस में करा, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप भूल भी जाते हो ना कि ये फंक्शन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर मैंने अपर केस में किया इसको, फिर मैंने लोअर केस में किया। मैं इसको ज़रा दोबारा से रन करता हूँ, शिवम, और ये स्मॉल में शिवम आ गया। तो अपर केस और लोअर केस। अगर मैं डॉट लेंथ कर दूंगा, बी डॉट लेंथ कर दूंगा, तो मुझे फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेंथ
मैं ऐसा ही लिख दूँगा क्योंकि लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन को हमें रन करने के लिए ऐसे ब्रैकेट्स चलाने पड़ते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू मुझे मिले, प्रॉपर्टी मिले, तो वो मैं बी डॉट लेंथ करके कर सकता हूँ। तो ये सिंटेक्स में डिफरेंस है, बस आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा यार कि लेंथ अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर 2 अपर केस और 2 लोअर केस को रन करना है तो आप लोगों को पैरेंथेसिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ एक हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप लोग स्लाइस कर सकते हो एक स्ट्रिंग को। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 2 से लेके 4 तक के सारे कैरेक्टर्स मुझे मिल जाएं और 4 इंक्लूडेड ना हो, तो मैं डॉट स्लाइस मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू यूज अ लॉट, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ बी डॉट स्लाइस और मैं कहूँ 1,5 या 1,4, तो क्या होगा, आप 0 से मार्क कर लो, एस है 0, एच है 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा कि एच आई वी जो है इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये आउटपुट इसका आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 to 5 तक कर दूँ तो एच आई वी ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि 1 इंक्लूडेड है और 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं सिर्फ एक नंबर दे दूँ तो ये पूरा एंड तक की स्ट्रिंग ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ डॉट स्लाइस और 1,5 ना करके सिर्फ मैं 1 दे दूँ इसको, तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर सारे कैरेक्टर्स दे देगा। 1 हेयर इज इंडेक्स, ठीक है। तो 1 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक ये सारे कैरेक्टर्स ले लेगा, HIVAM, ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ नेम इज इक्वल टू हैरी भाई और फिर इसके बाद मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ भाई को भाऊ से, तो मैं कर सकता हूँ। या फिर अगर मान लो मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मैं कहूँगा console डॉट लॉग और मैं कहूँ बी डॉट और रिप्लेस, और मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मान लो SH को, और मान लो मैं करना चाहता हूँ 7 से रिप्लेस, मान लो मैं 7 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप देखो कि प्रिंट होगा 7 IVAM। तो जिस भी चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वो रिप्लेस हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर 2 अकरेंसेस हुई इसकी तो क्या होगा। तो अगर 2 अकरेंसेस हुई तो पहली अकरेंसी रिप्लेस होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली अकरेंसी ही रिप्लेस होती है, दोनों अकरेंसेस रिप्लेस नहीं होती हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो 2 स्ट्रिंग्स को। आप कह सकते हो कि एक नई स्ट्रिंग बनाओ जो name1 और name2 का कॉन्कैट है। आप इवन और भी जो है स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं लिखूँ कि console डॉट लॉग और मैं कहूँ बी डॉट कॉन्कैट और मैं फिर कह दूँ a, ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा और रन करूँगा तो आप देखो शिवम SH हैरी लिख कर आ गया क्योंकि ए हमारा हैरी था, ठीक है। तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए। अब मान लो मैं ए के साथ साथ कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ऐश्वर्या, ठीक है, तो ऐश्वर्या लिखूंगा मैं अगर, तो आप देखो यहाँ पर एंड में ऐश्वर्या भी ऐड हो गई और जो जो आप ऐड करना चाहोगे वो सब ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी और को भी ऐड करना हो तो आपको सिंपली यहाँ पर इतना आसान है, ठीक है, आप कर सकते हो। मान लो मैं राहुल को करूँ और प्रिया को करूँ, और अब देखो यहाँ पर शिवम SH हैरी ऐश्वर्या राहुल और प्रिया ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट करके जितनी मन चाहे स्ट्रिंग्स दे दो और वो सब कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। इसको करने के लिए आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट ये पड़ जाता है कभी कभी जब आपको नई स्ट्रिंग बनानी है, तो वरना आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कॉन्कैटिनेट ही करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अभी है नोट्स में, वी कैन इवन यूज़ प्लस ऑपरेटर। अब अगर आप लोगों को वाइट स्पेसेस रिमूव करनी है किसी स्ट्रिंग से, तो आप एक नई स्ट्रिंग बनाओगे और लिखोगे इज इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम, तो ये वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो ये एक चीज़ है जो कि आप लोग को याद रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो स्ट्रिंग होती है ना वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि जितना भी अभी मैंने आप लोगों को बताया ना उसमें मैं एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ, आप देखो सेम स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं console डॉट लॉग दोबारा से बी करूँ तो वो यही रहेगा जो मेरा इनिशियल शिवम था, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो शिवम जो था वही रहेगा मेरा, ठीक है। तो आप देखो वही रहेगा, और यहाँ पर SH कर दूँ तो वो SH भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी ना और मेमोरी में एलोकेशन हो गया ना, उसके बाद आप दोबारा उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। आप एक नई स्ट्रिंग बना सकते हो इस तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल करके। ये नई स्ट्रिंग बन रही है, बी डॉट टू अपर केस, मतलब एक नई स्ट्रिंग बना दो जो कि बी की अपर केस हो। बी डॉट लोअर केस का मतलब, टू लोअर केस का मतलब कि आप एक लोअर केस स्ट्रिंग बना दो बी की, लेकिन बी को चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसे कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इन ऑर्डर टू एक्सेस द कैरेक्टर एट एन इंडेक्स वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स, की मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। और इसी के साथ जो है आपका स्ट्रिंग्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्ट्रिंग के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। किस तरह से एक्सप्लोर करोगे आप? एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी इस तरह से वेब पेज पर आ जाओ
और आप अगर यहाँ पर लिखते हो मान लो b इज इक्वल टू रोहन, मान लो मैं ये लिखता हूँ इस तरह से, नॉर्मल रोहन लिखता हूँ, और मैं अगर यहाँ पर बी डॉट लिखूँ तो यहाँ पर देखो ये सारे फंक्शन मुझे बता रहा है कैर एट। अब देखो कैर एट फंक्शन अगर मैं लिखूँ 0 तो ये क्या करता है कि कौन सा कैरेक्टर है ये बताता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कैर एट 110 तो ये मुझे ब्लैंक दे रहा है, यानी कि 110 पे कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पर एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि एच ए की मुझे इंडेक्स बताओ, इससे ये पूछना चाहता हूँ, तो एच ए की इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पर आप देखो 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है एच ए, तो ये एच ए की इंडेक्स जो है बता देगा आप लोगों को। तो अगर ये नहीं होता, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जेड जो कि इसमें नहीं है वो पूछूँ इससे, तो ये -1 रिटर्न करता है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप लोग पता लगा सकते हो डॉट लगा के, या फिर आप गूगल करोगे। जैसे मान लो आप ये जानना चाहते हो कि हाउ टू रिप्लेस अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे कहीं पर ये रिप्लेस फंक्शन मिल जाएगा। फिर मान लो आपको याद है कि यार मैंने ये फंक्शन यूज़ किया था, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने VS कोड में बी डॉट मारोगे और आप देखोगे यार कौन सा था। अच्छा हाँ, एंड्स विद था। जैसे एंड्स विद समझ में आ रहा है कि ये एंड करता है किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से कि नहीं, तो ये एंड्स विद होता है। ऐसे ही स्टार्ट्स विद भी होता है, ठीक है। तो मान लो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो बी है वो स्टार्ट होती है स्टार्ट्स विद, और स्टार्ट्स विद टैब दबाऊंगा, और मैं मान लो ये देखना चाहता हूँ कि RO से स्टार्ट होती है क्या, तो ट्रू आ गया। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AN से स्टार्ट होती है क्या, फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ एंड्स ENDS तो ये ट्रू आ गया, क्योंकि AN से एंड हो रही है ये स्ट्रिंग। तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं बहुत सारे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपको सारे फंक्शंस को याद करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी याद मत करना, प्रैक्टिस करो, इतना काम करो ना, इतना काम करो, पैसे भी बनाओ, और उस प्रोसेस में इतना सीख जाओगे कि फिर और पैसे बनाओगे, क्योंकि ये रटे हुए होंगे आपको, ठीक है। जहाँ एक जूनियर डेवलपर जो कि सीख रहा है वो आपको इतना हेडेक देगा क्लाइंट को आपके, आपको पता होगा कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लो भाई हो गया प्रोजेक्ट, जाओ, ठीक है। आपको आसान तरीके पता है काम को करने के, आप सबसे ज़्यादा आलसी होगे लेकिन आपको आसान तरीके पता है करने के। तो इस तरह के इंसान बनो, ठीक है। और इस तरह के इंसान बन के आप लाइफ को भी इंजॉय करोगे। विद दैट सेड, आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको एक्सेस ज़रूर कर लेना, या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव। और मैं नोट्स जो है आप लोग एक्सेस कर लेना, कोड भी सारा अपडेट कर दूंगा मैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।